नमस्कार दोस्तों, डार्क होल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बूढ़े की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सोचकर लोग डरने लगते हैं। इस बूढ़े के नाम सुनकर ही पूरे गांव वाले लोग कांपने लगते हैं। तो देखते हैं कि इस बूढ़े की आखिर क्या स्टोरी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोग कहीं मत जाइएगा। अगर आपको डर लगे तब भी आपको पूरा वीडियो देखना है। तो देखते हैं आप कितना डर को सहन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1 2 3 और स्टार्ट। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे बच्चे को लेकर भाग गया, पकड़ो। अरे क्या हुआ भाई, सुबह सुबह अपने गांव में ये शोर कैसा? अरे किसी के घर में चोरी या डकैती हुई है क्या? नहीं भाई, ध्यान से सुनो। लोग ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, शायद कोई जंगली जानवर हो। पंडित ज्ञानचंद उधर से ही आ रहा है, आओ उसी से पूछते हैं। पंडित जी, ये कैसा शोर है? कोई जानवर गांव में घुस गया है क्या? अरे नहीं भाई, आज गांव से फिर एक बच्चा कोई जानवर पकड़कर जंगल में ले गया। हे भगवान, अब तो हमारे बच्चे अपने गांव में भी सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। सुन रही हो भाग्यवान, बंकू से कहना घर में ही रहे, इधर उधर खेलने ना जाए। पता नहीं जानवरों का यह आतंक गांव से कब खत्म होगा। सरताजपुर गांव में लगभग 6 महीने से जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ था। इस कारण शाम होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। कोई भी नहीं जानता था कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है। कोई भालू का आतंक बताता तो कोई सियार का, कोई जंगल के राजा शेर को इसका जिम्मेदार ठहराता। इसी कारण सरपंच हुकुम चंद ने चौपाल पर एक सभा बुलाई थी। प्यारे गांव वासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 6 महीने से रोज कोई जानवर हमारे बच्चों को जंगलों में ले जाकर मार कर खा जाता है। हम उसी पर चर्चा के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सरपंच जी, आए दिन हमारे गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे बच्चे मार डाले जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके लिए हमें पहले पता लगाना होगा कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है, ताकि हम लोग उस जानवर से छुटकारा पा सकें। यही ठीक रहेगा, क्योंकि जंगल में तो सैकड़ों जानवर हैं। हम किस किस को अपना निशाना बनाता रहेंगे? लेकिन इसका पता लगाएगा कौन कि किस जानवर की यह करतूत है? इसके लिए एक दल बनाना होगा जो जंगली जानवरों के गांव में प्रवेश पर नजर रखेगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं और कल्लू बाबा दोनों मिलकर रात में पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा जानवर हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। तो ठीक है, फिर अगर तुम दोनों पता कर बता देते हो तो तुम्हें गांव की तरफ से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, ठीक है? तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। मुखिया ने एक दल बनाया है, जो भी इसे पकड़ेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दिया जाएगा। देखते हैं आखिर क्या होता है। मुखिया ने जो दल बनाया है, क्या बच्चे को गायब करने वालों को ढूंढ पाएगा? देखते हैं क्या होता है आगे। मरेगा, एक दिन सब मरेगा। ए बगले, चल भाग यहां से। जब से हमारे शमशान में रहने आया है, तब से ही पूरा गांव समस्याओं से घिरा है। भोगा एक अजीब सा डरावना व्यक्ति था, जो पिछले 6 महीने से शमशान में आकर रहने लगा था। कई बार शमशान के कुत्तों को मारकर खाते हुए देखा गया था। कुछ लोग इसे औघर बताते थे। कल्लू बाबा और जग्गी रात में गांव के बाहर पेड़ के मचान पर चढ़कर पहरा दे रहे थे। तभी सुबह करीब 4 बजे जंगल की ओर से कुछ खरखराहट की आवाज आती है। कल्लू बाबा, झाड़ियों के झुरमुट से कुछ आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो, तुम आगे चलो, मैं पीछे से देखता रहूंगा, ताकि पीछे से कोई जानवर तुम पर हमला नहीं कर सके। अरे कल्लू बाबा, तुम तो बाबा हो, भूत पिशाच को तो तुम अपने झोले में रखते हो। तुम आगे चलो ना, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा।
ठीक है, लेकिन तुम पीछे मजबूती से डंडे पकड़े रहना। जैसे ही कोई आहट हो सतर्क हो जाना। चलो आओ मेरे पीछे। दोस्तों, इस मुसीबत के समय में भी देख रहे हैं कैसे इन दोनों को कॉमेडी सूझ रही है। देखते हैं क्या होता है। इन दोनों की कॉमेडी देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। आप लोगों को क्या हंसी आ रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी जग्गी के पैरों में कुछ लताएं उलझ जाती हैं, जिन्हें निकालने के लिए जग्गी कल्लू बाबा के कंधे पर हाथ रख रोकता है। कल्लू बाबा को लगता है कि कोई भूत उसे पकड़ रहा है। वो चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। वो बाबा डर गए। जग्गी तुरंत पीछे मुड़कर भागना चाहता है। तभी कल्लू बाबा बचाओ बचाओ करते हुए पीछे मुड़कर जग्गी के गले को पकड़ लेते हैं। उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। जग्गी को लगता है कि सचमुच भूत उसकी पीठ पर चढ़ गया। वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है और लताओं से उलझकर कल्लू बाबा के साथ ही गिर पड़ता है। बचाओ कल्लू बाबा बचाओ, मेरी पीठ पर भूत चढ़ा है, मर गया रे। अरे मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। अबे चुप। पीछे से कंधे पर हाथ रखकर मुझे खुद डरा दिया और अब चिल्लाकर और डरा रहा है। बड़ा बाबा बने फिरते हो। भूत बैताल प्रेत पिशाच सभी को अपनी चोटी में बांध कर रखते हो और कंधे पर हाथ रखते ही डर गए। ढोंगी बाबा कहीं के। रुको रुको, गौर से ये आवाज सुनो। लगता है सचमुच कोई खूंखार जानवर हमारी तरफ ही आ रहा है। देख क्या रहे हो, भागो। दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की ओर भागते हैं। सुबह होने ही वाली थी। कुछ लोग चौपाल पर आग ताप रहे थे। उन्होंने दोनों की आवाजें सुनी तो उनकी ओर लाठी डंडे लेकर दौड़े। बचाओ बचाओ, भागो भागो, पीछे भूत आ रहा है। अरे कौन सा भूत? अरे कैसा भूत भैया? तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है। अरे है, अरे सुनो आवाज सुनो, वो इधर ही आ रहा है, भागो। आवाजें लगातार बढ़ती ही जा रही थीं। सभी डर के मारे अपने अपने घरों में बंद होकर सहमे हुए खिड़की से देखने लगते हैं। तभी बंकू अपने घर से एक डंडा लेकर बाहर आता। आखिर ये डरावना आवाज निकाल कौन रहा है? देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर में है कौन। क्या सच में एक जानवर ही है या फिर कोई खूंखार आदमी है? देखते हैं क्या होता है आगे। है बेटा, घर के अंदर आजा। देखो ना जी, अपना बंकू बाहर चला गया है। अरे बेटा बंकू बाहर क्यों जा रहा है? देख बेटा, सभी लोग अपने अपने घर के अंदर हैं। नहीं पिताजी, हमारे कई दोस्त गायब हो गए हैं। आज हम भी देखेंगे कि कौन है जो हमारे गांव के बच्चों को गायब कर रहा है। मरेगा, सब मरेगा। तभी उधर से जुगनू की आवाज आती है। दोस्तों, आखिर ये साधु बाबा हैं कौन? देखने में तो बहुत ही खूंखार लग रहे हैं। महादेव के भक्त अघोरी जैसा लग रहे हैं। देखते हैं आखिर इनकी क्या स्टोरी है। बैक में हो सकता है कुछ बताया जाए। आखिर देखने में कितना खूंखार लग रहे हैं और एक ही शब्द जब से बताए जा रहे हैं, सब मरेगा सब मरेगा सब मरेगा। देखते हैं इनकी क्या स्टोरी है, आगे कहानी में पता चल जाएगा। बंकू, अरे भैंसिया का रस्सी पकड़। अरे आधे घंटे से पूरा गांव दौड़ा रहा है। बंकू भैंस की रस्सी पकड़ लेता है। भैंस के पैर के पीछे एक बाल्टी फंसी हुई थी, जिसके ईंट पत्थर से टकराने से आवाज निकल रही थी। भैंस तो मैं द्वार पर बांध कर आया था, फिर ये खुली कैसे? वो माँ ने कहा कि बाहर भैंस को ठंड लग रही होगी, उसे गौशाला में बांध दो। भैंस बिदक कर भागने लगी। भागते हुए उसके पैर में बाल्टी फंस गई। जग्गी और कल्लू बाबा, हैं? तुम लोगों के डरपोक होने के कारण आज पूरा गांव भयभीत हो गया भाई। वो तो बंकू ने बहादुरी दिखाई, लेकिन बात तो यही है कि आखिर बच्चों का शिकार कौन कर रहा है? तभी सेठ मंगत लाल रोते रोते आता है। सरपंच जी, मेरा बेटा सुधीर घर पर नहीं है। नौकरों ने बताया कि सुधीर को शेर दबोच कर ले गया है जंगल की ओर। हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरा इकलौता बेटा। धैर्य रखो मंगत लाल, धैर्य रखो।
हम सभी उसी का उपाय ढूंढने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सुधीर मेरा भी दोस्त था, हमें उसे ढूंढना ही होगा। बंकू घर में बिना बताए जंगल की ओर चल देता है। दोस्तों, आखिर सुधीर को कौन ले गया? आखिर सुधीर गायब क्यों है? सभी लोग मिलकर उसे ढूंढेंगे तो हो सकता है सुधीर मिल जाए। सभी लोग पहल तो कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या सुधीर मिल पाएगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अकेला क्यों जा रहा है ये? एक नदी किनारे रुककर बंकू पानी पीने लगता है। तभी एक काला नाग उसे डस लेता है। उसी समय तपस्वी देवराज वहां से गुजरते समय बंकू को तड़पता देख उसके पास आ जाते हैं। सांप को पानी में जाता देख तपस्वी देवराज तुरंत समझ जाते हैं कि बालक को सांप ने काट लिया है। वो अपने हाथों से डसे हुए स्थान पर हाथ फेरते हैं। बंकू तुरंत उठकर बैठ जाता है। तुम कौन हो बालक? इस घने जंगल में कैसे आ गए? प्रणाम महाराज, मैं बंकू हूँ। मेरे गांव से प्रतिदिन एक बच्चे को इस जंगल का शेर लाकर मारकर खा जाता है। मैं उसे ही खोजने आया हूँ। तुम्हारे इस नेक कार्य से मैं प्रसन्न हुआ। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। जानवर के सामने तुम में उससे 10 गुना शक्ति आ जाएगी। दोस्तों, आखिर ये साधु बाबा थे कौन जो बंकू को आशीर्वाद देकर गए कि जो कोई भी आपके सामने आएगा उससे 10 गुना शक्ति तुम में बढ़ जाएगा? देखते हैं ये बाबा आखिर है कौन। कहीं ये ईश्वर तो नहीं? हो सकता है कोई महान शक्ति वाले बाबा हों जो इसे आशीर्वाद देकर गए हों। देखते हैं आगे क्या आता है। क्या इनका आशीर्वाद सच साबित होगा? बंकू वहां से चलकर शेर की गुफा के सामने उसके गांव के बच्चों का बहुत सा कपड़ा पड़ा दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाता है, बच्चों का शिकार कर खाने वाले कायर शेर, बाहर निकल। दम है तो मुझसे मुकाबला करके दिखा। ओह, ये तो सच में शेर है। अबे पिद्दी बालक, भाग जा यहाँ से। ओ भाई साहब, ये अनएक्सपेक्टेड है। क्या एक शेर बोल भी सकता है? कहानी का क्या मतलब? एक शेर जो बोलता है यार, ये बड़ा मजेदार बात है। एक शेर जो बोल सकता है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को मजा आ रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। शायद तू मुझे नहीं जानता। मैं कायर नहीं, मैं जंगल का राजा शेर हूं। जा, इस गलती के लिए मैं तुझे माफ करता हूं। जा अपने गांव लौट जा। अच्छा, तो अभी भी बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं। क्या राजा का यही काम है कि निरीह बच्चों को चुपके से उठाकर ले आए और उसे खा जाए? एक बार कह दिया ना कि मैं ऐसे कायरों वाले काम नहीं करता। शायद तुझे तुम्हारी मौत यहां खींच कर लाई है। क्यों? एक बालक के सामने अपने कुकर्मों को बताते हुए शर्म आ रही है। बस, बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेर छलांग मारकर बंकू को दबोच लेता है। दोनों में गुत्थम गुत्था हो जाती है। पहली बार मैं शेर और एक लड़के के बीच में युद्ध देख रहा हूँ। देखना बड़ा कितना अजीब लग रहा है कि एक शेर और एक बच्चे में क्या ही बराबरी, क्या कोई मुकाबला हो सकता है एक शेर और एक बच्चे में? लेकिन कहानी का जो कवि होता है, क्या लिख दे वो कोई नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि की माया को देखिए, एक शेर और एक बच्चे को लड़ा दिया है। हो सकता है इसमें बता दे कि बच्चा जीत जाए, जो कभी संभव ही नहीं है। देखते हैं क्या होता है आगे। क्या हो रहा है यार? में बाजी पलट जाती है। तपस्वी देवराज के दिए हुए वरदान की वजह से बंकू शेर से जीत जाता है। कौन हो तुम बहादुर बालक, और मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैं सरताजपुर में रहता हूँ, जहाँ से तुम कल भी मेरे दोस्त सुधीर को दबोच कर ले आए हो, जिसका प्रमाण तुम्हारी गुफा के सामने पड़े कपड़े हैं। हाँ, इसको तो मैंने भी देखा है, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ओह, शेर के गुप्तचर सियार हो सकता है कभी। सियार को बुलाता है। गुप्तचर सियार, पता करो कि कौन मेरी गुफा के आगे ऐसी घटिया काम करके कपड़े फेंकता है।
भाई ये तो मजाक चल रहा है। शेर का गुप्तचर शेर कैसे हो सकता है यार, ये कभी संभव है ही नहीं। वो मतलब कुछ भी बना दिए ये सब। महाराज, ये काम किसी आदमी का है। देखिए, कोई कपड़ा फटा हुआ नहीं है, सभी कपड़े सही सलामत खोले गए हैं। सियार तो जबकि बड़ा अगर चतुर जानवर निकला। करता तो कपड़ों के चीथड़े होते। ओह, देख लिया, कोई हम जानवरों को फंसाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आखिर ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर रहा है? मैं सामने पेड़ पर से आज रात नजर रखूंगा। रात भर बंकू मचान पर जगा रहता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। करीब 4 बजे उसे नींद लग जाती है और वो सो जाता है। तभी चिड़िया की आवाज सुनकर बंकू जग जाता है। वो देखता है कि कंबल ओढ़े हुए एक आदमी सुधीर के कपड़ों को शेर की गुफा दोस्तों के वो आगे अघोरी फेंक रहा। बाबा था क्या? वही सारे बच्चों को गायब कर रहा है क्या? ये कैसे हो सकता है? एक अघोरी बाबा बच्चों को क्यों गायब करेगा? उससे बच्चों का क्या लेना देना है? देखते हैं बंकू क्या करता है। आखिर दोस्त था उसका सुधीर। देखते हैं उस बाबा के साथ क्या करता है ये बंकू। है। बंकू मचान से उतरकर उस आदमी को पकड़ लेता है। भक्ता कहाँ है? जरा अपना चेहरा तो दिखा। ओह, ये तो अघोरी बाबा है। तुम तो गांव के सारे बच्चे तुम ही गायब कर रहे हो। मरेगा, सब मरेगा। अब कोई नहीं मरेगा, अब बस तू ही मरेगा। इतना कहकर बंकू जोर से भोगा के पेट में मुक्का मारता है, लेकिन भोगा को कुछ नहीं होता। अलबत्ता भोगा के एक मुक्के से वो बेहोश हो जाता है। समय पर शेर के आ जाने से भोगा वहां से भाग जाता है। उठो बालक। वो कहाँ गया? वो तो भाग गया। बंकू तपस्वी देवराज की कुटिया पर जाकर, प्रणाम महाराज। आदमखोर शेर को मार डाला तुमने? नहीं महाराज, आदमखोर शेर नहीं, आदमखोर शमशान में रहने वाला भोगा है। लेकिन आपके वरदान ने उस पर क्यों काम नहीं किया? मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर बाबा का दिया हुआ वरदान उस पे काम नहीं आया। अघोरी के एक फाइट से बंकू तुरंत गिर गया और बेहोश हो गया। आखिर बाबा का ये आशीर्वाद काम क्यों नहीं आया? देखते हैं क्या होता है आगे। आखिर बाबा इसके बारे में ही बता सकते हैं। मैंने वरदान दिया था कि जानवर के सामने तुम में उससे 10 गुना शक्ति आ जाएगी। ये आदमी पर लागू नहीं होता। उस भोगा में तो बहुत शक्ति है, उसे परास्त करना मुश्किल है। भोगा ने एक ऋषि को खाने में मांस दे दिया था। तब ऋषि ने उसे शमशान का मांस खाने का श्राप दे दिया था। उसको मारने का क्या उपाय है महाराज? वो सिर्फ बेल के पेड़ की लकड़ी से बने औजार से ही मर सकता है। लेकिन उसे मारने के तुरंत बाद 200 गज उसकी परिधि से बाहर निकलना होगा, नहीं तो सामने वाला भी मर जाएगा। बंकू बेल के पेड़ की लकड़ी को नुकीला करके भाला बना लेता है और चीते पर बैठ शमशान पहुंच जाता है। दोस्तों, क्या बंकू उस अघोरी को मार पाएगा? अघोरी को मारने के लिए कुछ शर्त हैं जो अभी आपने वीडियो में सुना। देखते हैं आखिर क्या होता है। आपके हिसाब से क्या लगता है, अघोरा मार पाएगा? उसे मारने के बाद क्या ये जिंदा रह पाएगा? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आ गए। आज तेरी मौत तुझे यहाँ अघोरा तो खींच गुस्से में लाई लग है। रहा है। अभी तुम्हारे दोस्त सुधीर को ही खाने जा रहा था, लेकिन अब पहले तुझे खाऊंगा। चीते, तू भाग जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। पहले तू बचकर दिखा। ये ले। बंकू भाले से कई बार वार करता है, लेकिन भोगा को कुछ नहीं होता। बालक, हो गई हसरत पूरी। अब तू मेरा शिकार बनेगा।
ओह। तभी अचानक तपस्वी देवराज वहां प्रकट होते हैं। बंकू, भाले को उसकी नाभि में मारो। बंकू जैसे ही भोगा की नाभि में भाला मारता है, एक विस्फोट होता है। बंकू तुरंत चीते पर बैठकर 200 गज दूर हट जाता है। भोगा का शरीर वहीं भस्म हो जाता है। बंकू को सुधीर के साथ आते हुए देखकर गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं। सेठ मंगत लाल और सरपंच हुकुम सिंह बंकू को इस कार्य के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं देते तो हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? किस तरह बंकू ने अपने बहादुरी से सुधीर की जान बचाई और गांव से बुराई को खत्म किया। दोस्तों, कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। अपने आप को इस तरह मजबूत बनाना चाहिए ताकि आप दूसरे से बुराई से लड़ सके। आपने इस कहानी में देखा बंकू एक साधारण सा लड़का था, लेकिन इस बंकू के बहादुरी ने कैसे अघोरी को सबक सिखाया, आपने तो इस वीडियो में जरूर देखा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट में बताइएगा कि भाई ये सारी गलती आपकी वीडियो में थी, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज मैं एक टारगेट रखूँगा 100 लाइक्स का। अगर आप लोग 100 लाइक्स पूरा करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरी वीडियो को आपके लिए लाएंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से दोस्तों हमें पता चलता है कि आखिर ऑडियंस को क्या चाहिए। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो लगता है जैसे कुछ कमी रह गई हो हमारी वीडियो में, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और आशा करते हैं आप लोग कमेंट करेंगे और हमारे 100 लाइक्स को पूरा करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप लोग छत पे पानी ज़रूर रखिएगा बेजुबान जानवरों के लिए, ताकि वो अपना प्यास मिटा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ।